कुछ भी बोल। अबे तेरी क्या बात होगी बेटा गुलगुले? ना आज तो तू गुलगुले से कतई गब्बर सिंह हुए जा रहा है। और ये ठाकुर कौन है? क्यों पीट रहा है तू इसने बेटा? मैडम इसने मुझसे कहा कि ये बहुत बड़ा वास्तु शास्त्री है और मैं अपने घर में कुछ परिवर्तन कर दूं तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और मैं हवलदार से सीधा डीआईजी बन जाऊंगा। तो बन गया तू डीआईजी? अरे काय का मैडम इसने मेरा बाथरूम बैल्कनी में शिफ्ट करवा दिया, मेरे किचन को बाथरूम में शिफ्ट करवा दिया और मेरे पड़ोसी को मेरे बेडरूम में शिफ्ट करवा दिया। पड़ोसी? बेडरूम? अरे क्या बात कर रहा है? हाँ मैडम, ये कह रहा था कि मेरे पड़ोसी की किस्मत बहुत अच्छी है, अगर वो थोड़े दिन मेरे बेडरूम में सो जाएगा तो मेरी किस्मत भी खुल जाएगी। तो खुल गई थारी किस्मत अकलमंद आदमी। अरे कहा मैडम, मेरी बीवी की पोल खुल गई, उस आदमी के साथ भाग रही थी, मैंने पकड़ लिया, सब इसकी वजह से। तेरी तू चल अंदर, तेरे को अंदर दिखाता हूं, चल तेरी। अरे आप लिख लीजिए ना एफआईआर गोपी जी, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। देखो शर्मा जी, वर्मा जी, मैं ऐसे एफआईआर नहीं ले सकता हूँ। गोपी क्यों घना भयभीत हो रहा है? कौन है ये दोनों? धर के ला। हाँ भाई कौन हो? ये है वर्मा जी। और ये शर्मा जी। तो एफआईआर किसने लिखानी है? शर्मा ने कि बर्मा ने? जी शर्मा जी को, है ना शर्मा जी? जैसे आप कहे वर्मा जी। बीवी भाग गई के? अभी भाग गई क्या शर्मा जी? नहीं मुझे पता नहीं, अगर आप कहे तो मैं फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं फोन कर सकता हूँ? अरे चुप! क्या नाटक मचा रखा है? हैं? पुलिस थाना आई हो? क्या कंप्लेंट लिखानी है? साफ साफ बोलो। बता दो वर्मा जी। हाँ शर्मा जी। देखिए मैं है ना बैंक कर्मचारी हूँ और ये है मेरा दोस्त, वो भी बैंक कर्मचारी है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अब वो क्या है मैडम के मेरे पड़ोस में एक बेवड़ा रहता है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। वो रोज रात को मेरे घर का दरवाजा खटखटाता है, मेरा नौकर दरवाजा खोलता है, वो बेवड़ा मेरे नौकर को पीटता है, मेरा नौकर चिल्लाता है, वो चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी वाइफ बाहर आती है तो वो बेवड़ा मेरी वाइफ को छेड़ता है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। नहीं, खामखा अपनी बीवी को पड़ोसी से छड़वाते हो, जब नौकर चीखता है तो तुम क्यों नहीं बाहर आते हो? वो क्या है कि मेरा दिल है ना थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। तो उतरो। हो गया? ना कुछ बाकी है? ओ बेटी, ना बालकों ने ना डरा, जा जाके आइसक्रीम खा चल। तुम्हारी जो कंप्लेंट है, हेलो इधर ना, मैं बात कर रही हूँ। सॉरी वर्मा जी। सॉरी शर्मा जी। अरे जाओ, नमन ने माफ करो। गोपी बेटा, इनकी एफआईआर लिख लिया और इनके पड़ोसी ने धर के लेके इन्हें निकाल यहाँ से। इन्हें भेज दे बेटा, इन्हें भेज दे। थैंक यू। तो चले वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। चलो रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट तो लिखवाओ। ओहो दुग्गल साहब, पाजी क्या हाल चाल है? बढ़िया गोपी जी, कैसे आप? बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे बस आपकी याद आई। चश्मा बहुत बढ़िया जी। आप ही का है, रख लीजिए। अरे दुग्गल साहब, आपने आने की तकलीफ क्यों की? आपने हमें बुला लिया होता, चौकी लेकर पहुंच जाते हो। ओहो भाई डुग्गल साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। अरे आज कैसे आना हो गया चौकी में? वो कुछ नहीं, आपके पुलिस चौकी से मेरे घर पे कोई फोन आया था, कोई चिरकुट मामला है, छेड़खानी वाला। ओहो डुग्गल साहब, आप हो वो शर्मा जी के पड़ोसी? हाँ। क्या करते हो डुग्गल साहब? ना हमने सुना है आप उसके नौकर को पीटते हो, उसकी बीवी को छेड़ते हो ना, ऐसा कुकर्म क्यों करते हो भाई? अंदर की बात बताता हूँ। क्या है ना मैडम, मैं शर्मा का फ्लैट खाली करवाना चाहता हूँ। क्या है ना, अभी मैंने तीसरी शादी की है ना, तो क्या है ना, ये फ्लैट मुझे छोटा पड़ता है। अगर शर्मा अपना फ्लैट खाली करके मुझे दे दे तो मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ आराम से रह सकूँ। उसका फ्लैट और मेरा फ्लैट मिला के बड़ा फ्लैट कर दूँ। इसी बहाने आपको भी 2 पैसे मिलेंगे ना। मगर मेरे दिल में कुछ नहीं है। मैडम ये तो बम्पर ऑफर है, बम्पर ऑफर। केस तो दुग्गल साहब यूं घुमा देंगे हम, मतलब मम्मी जी केस यूं घुमा देंगी। अरे डुग्गल साहब, आप टेंशन कोई ना लो, आपका केस घूम गया समझो। क्योंकि पुलिस जब कोई चीज घुमाने पे आती है ना, तो दुनिया घूम जाती है। क्या बात है। तो क्या सोचा आपने मैडम? ना घड़े सोच विचार के बाद मैं यो निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि तू गलत आदमी से, सारी गलती थारी है भाई। ये क्या बोल रही है वर्मा जी? पहले सुन तो लीजिए शर्मा जी। अरे वो जो डुग्गल है ना, वो निहायती शरीफ आदमी हो रहा है, वो बेकसूर है। और इनका नौकर जो रोज पीट रहा है वो कसूरवार है। अरे वाह वाह, क्या पॉइंट निकाला है वर्मा जी। थैंक यू शर्मा जी। ऐसा पॉइंटेड रैप्टा बजा दूंगी ना कि पूरे बदन में छलनी से पॉइंट हो जाएंगे, समझा के? अरे मैडम कह रही है दुग्गल बेकसूर है तो वो बेकसूर है। और रही बात तुम्हारे नौकर की, हम कैसे मान ले तुम्हारे पास नौकर है? हो सकता है वो दुग्गल को फंसाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास नौकर है ना वर्मा जी। आपके
आपके घर में जो रहता है वो आपका नौकर ही है ना शर्मा जी? अच्छा है, नौकर है, कंफर्म? कंफर्म। तो वो तो लाए होगे। वो क्या वर्मा जी? इन्हीं से पूछ लेते हैं ना शर्मा जी, वो क्या? वेरिफिकेशन पेपर। न जब हम घर में किसी नौकर को रखे हैं ना परिचित आदमी, तो पुलिस चौकी में जाके उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। तो थारे नौकर का जो वेरिफिकेशन कागज है वो एक कॉपी दे दे मन्ने। मैडम मुझे नहीं लगता इनके पास कोई वेरिफिकेशन कागज है, इसको तो अंदर करना पड़ेगा मैडम। धर दे बेटा अंदर। यहाँ ये वर्मा जी, जी शर्मा जी। मैंने वेरिफिकेशन तो करवाया ना वर्मा जी? नौकर आपने रखा था तो आपको पता होना चाहिए ना शर्मा जी। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना शर्मा जी। आइए। अब वो क्या है ना मैडम जी कि वेरिफिकेशन करवाया है या नहीं करवाया है वो इनकी बीवी को पता है, तो हम उनको पूछ लेते हैं, और अगर वेरिफिकेशन करवाया होगा तो कल पेपर्स लेके आ जाएंगे। और जो ना कराया होगा ना तो भी कल हाजिरी देने थाने में आ जाना, वरना बेडरूम से बेड समेत उठवा लूंगी। समझ गए ना वर्मा जी? जी शर्मा जी। सलाम साहब, क्या बात है, इतनी रात को मुझे यहाँ पे अकेले बुलाया? तुम जैसे लोगों से मैं रात को अकेले में मिलना पसंद करता हूँ। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप वैसे हैं। वैसे कैसे? छोड़ो ना साहब, वैसे मेरे दिल में कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, समझे? और हमें उस पे एक्शन लेना होगा। अरे साहब, आप इस पुलिस चौकी में नए नए हैं ना, इसलिए मुझे जानते नहीं हो। वैसे मैं पुलिस का सेवक हूँ। अरे भाई हम कैसे मान ले? आपने हमारी सेवा थोड़ी की है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है साहब, आपकी भी सेवा कर देंगे। हमें एक मौका तो दीजिए। तो कसम अय्याशी की, आज से तुम्हारा केस हमारा केस हो, लेकिन अगर इस बारे में कानों कान किसी को खबर लगी तो मैं तुम्हारे कान काट डालूंगा। आप फिक्र मत कीजिए साहब, वैसे मेरे दिल में कुछ नहीं है। मैडम अब वो शर्मा जी हमारे चंगुल से बच नहीं पाएंगे। मैडम जी मैंने पूरी फाइल चेक कर ली है जी, उन्होंने अपने किसी भी नौकर का जी वेरिफिकेशन नहीं करवाया है जी। नहीं, हम तो पुलिस हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं खेल खेल में। दुग्गल साहब तो आजाद घूमेंगे और शर्मा जी रहेंगे जेल में। एक्सक्यूज मी, शर्मा जी वर्मा जी अंदर आ सकते हैं? और कितना अंदर आएंगे आप? यहाँ तक। वेरिफिकेशन के कागज दो। वेरिफिकेशन? हाँ, तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने अपनी बीवी से बात की कि अपने नौकर का वेरिफिकेशन करवाया चौकी में जाके। तो चौकी का नाम सुन के तो वो तो बहुत जोर से चौकी। उसने कहा कि 1 साल पहले तो अपना नौकर नौकरी छोड़ के जा चुका है ना वर्मा जी? अभी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा ना शर्मा जी। ना तुम्हारे कहने का मतलब यो है कि तुम्हारे पास नौकर कोई ना है ना? तो वो आदमी कौन था जिसे डुग्गल पीटता था ना? और वो आवाज किसकी थी जो सुन के वो तुम्हारी बीवी बेडरूम से बाहर आ जाती थी? इनकी दरवाजा ये खोलते थे और डुग्गल इन्हें पीटता था, है ना शर्मा जी? वो मैं हूँ वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। ओके ओके, हाँ वो मैं था, मैं हूँ। माने कि वो मुझे पीटता था, मैं चिल्लाता था, वो सब जाने दीजिए ना। आप है ना वो दुग्गल को अरेस्ट कीजिए, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। एक मिनट, क्या बार बार चढ़ते जा रहे हो? उतरो उतरो नीचे। और तुम जरा जाओ, स्किपिंग करो। हाँ अब एक बात बताओ, कल रात को दुग्गल तुम्हारे घर आए थे? कल रात को दुग्गल मेरे घर पे आया था वर्मा जी। घर में आप रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना शर्मा जी। आया था वो। झूठ! कल दुग्गल तुम्हारे घर नहीं आया था। एक मिनट ना, तन्ने कैसे बे रहा? क्योंकि कल पूरी रात दुग्गल मेरे साथ मेरा मतलब है कि जब हम हनुमान जी के मंदिर से गुजर रहे थे कल रात को, तो हमने मिस्टर दुग्गल को देखा। कठोर तपस्या में वो आदमी लगा हुआ था एक टांग पर, और इस शरीफ आदमी पर आप जैसे लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और तुम दोनों के दोनों क्या देख रहे हो मेरे को? चलो हम तीनों के दोनों चल के तुम्हारी बीवी को छेड़ते हैं। चलो। मतलब है कि हम तीनों की तीनों चलकर तुम्हारी बीवी से तहकीकात करते हैं, पूछताछ करते हैं केस के बारे में। ओहो, न तन्ने ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत ना है। मैं संभाल रही हूँ केस। जो तहकीकात पूछताछ करनी होगी ना मैं करूंगी, तू चल। ओके, आप हैंडल करिए। अरे तू निकल ले ताऊ। कैरी ऑन। सर सर। हाँ तो भाई ना नौकर तो ना है, बीबी तो है ना?
मेरी बीवी है वर्मा जी। आपके घर में जो रहती है वो आपकी बीवी ही होगी ना शर्मा जी? हाँ, बीवी है मेरी। गुड। तो क्या सबूत हो रहा है कि वो छोरी थारी बीबी है? जी मैडम जी, मैंने ना एक लड़की को अपने घर में ना 3 साल रखा था और मोहल्ले वालों को बोला था ये मेरी बीवी है, जबकि वो मेरी बीवी थी ही नहीं। चुप! ना थारे से थारी पर्सनल डिटेल पूछी हमने, ना हम अखबार वाले हैं? सॉरी जी। तुम मैरिज सर्टिफिकेट दिखा। मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास वर्मा जी। शादी आपकी हुई तो आपको ही पता होना चाहिए कि नहीं शर्मा जी? हाँ, है मैरिज सर्टिफिकेट मेरे पिताजी के पास है। क्या है कि मैं अगर उनके पास से मिल गया तो मैं लेकर आता हूँ, वरना। अरे नहीं है ना तो कल अपने बाप समेत चौकी में हाजिर हो जाना, वरना घर से उठवा लूंगी। ओके ओके मैडम। वर्मा जी जरा साइड पे आइए। आइए शर्मा जी। बहुत ज्यादा बोल गया हूँ। पिताजी तो गुजर गए, अब मैं पिताजी कहाँ से लेके आऊँ वर्मा जी? आप चिंता मत कीजिए शर्मा जी, मैं हूं ना वर्मा जी। अरे मेरे पिताजी जो है ना वर्मा जी, मैं एक दिन के लिए अपने पिताजी वर्मा जी को आपके पिताजी शर्मा जी बना के लेकर आऊंगा, ठीक है ना शर्मा जी? थैंक यू वर्मा जी। हाँ, वेलकम शर्मा जी। हाँ तो चले वर्मा जी। हाँ, चलो शर्मा जी। तो यो बात है शर्मा जी। हाँ जी। आपका नाम तो शर्मा जी है, तो आप वर्मा जी पे हाँ क्यों बोल रहे हैं? वो क्या है ना कि हम सब लोगों में इतना प्यार है ना कि अपने आप को कभी शर्मा जी और कभी वर्मा जी समझ लेते हैं, है ना अंकल? अंकल? अब माने मेरे बापू हुए। बापू? हाँ, मेरे बापू हुए तो आप वर्मा जी के अंकल हुए ना। हाँ, और अगर मेरे अंकल हुए तो शर्मा जी के बापू हुए ना। अरे यार, मैं पैदाइशी कंफ्यूज आदमी हूँ, और कंफ्यूज मत करो। इसी कंफ्यूजन में तो तुम पैदा हो गए थे। अरे मैं नहीं, आपका बेटा ये है शर्मा जी। ये है। बस यो वर्मा शर्मा कारपोरेशन बंद हो गया हो तो मैं कुछ कार्रवाई कर लूं ना कर लूं मैं? अंकल जी, आप पढ़ने यो बताओ कि आपका जो बेटा है ना उसकी शादी हो गई है? हाँ, शादी नहीं, एक नहीं दो शादी हुई है। 3 बच्चे हैं। 4 साल हो गए। 5 लाख दहेज में लिए हैं। पिताजी, वर्मा जी, शर्मा जी। अरे शर्मा जी, अरे नहीं वर्मा जी। अरे अंकल, ये लोग मेरे बारे में नहीं, आपके बेटे शर्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं, जिनकी शादी तो हो गई है मगर अभी गौना नहीं हुआ है। हाँ, और इनके घर में जो रहती थी ना वो तो कब की गाँव चली गई वापस। हाँ, उसे दुक्कल छेड़ा करता था। और गांव में तो मैरिज सर्टिफिकेट बनता नहीं है। हाँ, नहीं बनता है। और आपने खुद ही तो शादी करवाई थी। मैंने करवाई थी। हाँ, इन्होंने जो कुछ बोला है ना वो समझ लो मैंने बोला है, ठीक है? बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या है कि देखो, बिन गौना की सुहागन को वो दुग्गल ने छेड़ा था। और उसने ही मुझे मारा भी था। आप है ना दुग्गल को गिरफ्तार कीजिए प्लीज। हमें हमारा काम ना सिखाओ, कानून है, हम बालक ना है। गिरफ्तारी तो जरूर होगी। बेटा गुलगुले, तीनों के गले में टायर डाल के अंदर धर ले, गिरफ्तार कर ले इनको। लेकिन क्यों वर्मा जी? उन्हीं से पूछ लेते हैं ना शर्मा जी। क्यों? ना पुलिस ने पगलैट समझ रखा है, ना हम सब पगलैट हैं यहाँ। ना कोई भी कहानी सुनाओगे और हम समझ जाएंगे। यो जो अंकल ने धर के लाए हो ना शर्मा जी का बाप बना के, यो इसका बाप ना है, यो थारा बाप है वर्मा जी। गोपी। हाँ जी। अरे कहाँ मर गया तू? हाँ जी, मैडम जी, मैंने सब पता कर लिया जी। इसका नाम ब्रिजमोहन वर्मा है और ये ना डांस मास्टर है। लॉकअप में जाके डांस सिखाएगा यो सबको। चल लेके जाओ तीनों ने। अब चलो अंदर। अरे अंदर क्यों ले जा रहे हो भाई? भाई देखो, भले ही इन लोगों ने झूठ बोला हो लेकिन अंदर की बात मैं बताता हूँ। और वो ये है कि ये शर्मा की जो अम्मा है ना, जवानी में उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो हो सकता है कि ये मेरा बेटा हो। वर्मा जी, अरे बाद में बात करेंगे ना शर्मा जी। नहीं, पहले कंफर्म कर लो कि ये कौन है। ये भगवान, बुढ़ापे में तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत का रगड़ा पेटिस हो गया। जवानी में तेरी अम्मा के चक्कर में फंस गया था, और बुढ़ापे में तेरी चक्कर में। आप परेशान मत होइए अंकल। देखिए, हमने वकील से बात कर ली, वो हमारी जमानत करवा देगा। मैंने जिससे बात की वो वकील ही था ना वर्मा जी? लगता तो वकील ही था शर्मा जी। अरे वकील क्या कुछ कर पाएगा? ये कौन है वर्मा जी? इसी से पूछ लेते हैं शर्मा जी। मैं एक वास्तु शास्त्री हूँ।
और आपकी दशा देखकर ये बोल सकता हूं कि आप पुलिस के चक्कर तब तक काटते रहोगे जब तक आप अपनी खुद के घर की वास्तु न ठीक कर लोगे। एक मिनट, अगर आप इतने बड़े वास्तुशास्त्र हैं तो इस तरह जेल में क्या कर रहे हैं, है ना वर्मा जी? इसी से पूछ लेते हैं शर्मा जी। क्या कर रहे हैं? अरे हम तो लोगों को पुलिस वालों की नजर से बचाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं, इसलिए तो चिढ़कर हमको यहाँ पे बंद किया है। खैर वो छोड़ दो, हम आपको एक नया नक्शा देते हैं, उस हिसाब से अपने घर पे तोड़ फोड़ करके बदलाव लाइएगा, फिर देखिए आपका समय कैसे बदलता है। हाँ कीजिए। एक मिनट, हाँ कर दो वर्मा जी। कर दीजिए शर्मा जी। हाँ, तैयार है। देख लिया जी दुग्गल जी ना पुलिस का कमाल। अरे हमारे कहने पे यो वास्तु शास्त्री ऐसा घटिया नक्शा बनाएगा ना कि यो जो शर्मा है ना घर छोड़ के भाग जाएगा और फिर घर पे कब्जा थारा। बढ़िया बढ़िया मैडम जी, बढ़िया। बस आपने जैसा कहा वैसा ही हो जाए, बाकी मेरे दिल में कुछ नहीं है। हाँ, तो लगता है मिस्टर चौटाला आपने उस दुग्गल साहब का मामला निपटा दिया है, क्योंकि ना तो वो दुग्गल नजर आ रहा है और ना ही वो शर्मा वर्मा। गुड गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों की मेहनत की वजह से मुझे काफी कमाने का मौका मिला, मतलब काफी नाम कमाने का मौका मिला है। गुड गुड, वेल डन वेल डन। ए, कौन हो तुम लोग? मैं हूँ वर्मा जी और ये है शर्मा जी। नहीं नहीं, मैं हूँ वर्मा जी और ये है गुप्ता जी। गुप्ता जी, वर्मा जी। दोनों के पीछे जीजी है ना? ओ यो के भूतिया सी शकल बना रखी है, और यो कौन है? ने एकदम ही भद्दा सा आदमी। मैडम मैं भद्दा आदमी नहीं हूँ, मैं दुग्गल हूँ। अबे जा, कहाँ दुग्गल साहब और कहाँ तू? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही दुग्गल हूँ, वरना मेरे दिल में कुछ नहीं है। नहीं, लगता है कि ये सही कह रहे हैं कि दुग्गल इनका नाम है, क्योंकि मेरे दिल में तो कुछ नहीं है, तो दुग्गल साहब का ही तकिया कलाम है। अरे यार बताओ तो सही, हुआ कैसे ये सब? आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। आप लोगों ने जो आइडिया दिया था ना, इस वजह से। क्या हो गया? अरे पूरी बिल्डिंग गिर गई। क्या है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अरे दुग्गल साहब ने मुझे बताया कि वो वास्तु शास्त्र का आइडिया आप लोगों ने इसको दिया था। अरे इसके चक्कर में आके मैंने अपने फ्लैट में कौन से जगह पे हथौड़ा मारा कि मेरा पूरा फ्लैट टूट गया। ये दुग्गल का पूरा फ्लैट टूट गया और सारी बिल्डिंग नीचे आ गई, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अरे आप लोगों ने तो शर्मा जी को कहीं का नहीं छोड़ा, वर्मा जी को भी कहीं का नहीं छोड़ा, और ये दुग्गल को तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। अरे आप लोगों को तो इनाम मिलना चाहिए, इनाम। क्योंकि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो अवैध बिल्डिंग पिछले कई सालों से नहीं तोड़ सके, वो आप पुलिस वालों ने 1 घंटे में तोड़वा दी। कांग्रेचुलेशन। म्युनिसिपालिटी की तरफ से आप लोगों को 10 लाख का इनाम। आपके अंदरूनी शौक कुछ ज्यादा ही बाहर निकल रहे हैं मिस्टर चौटाला। बताइए ये सब क्या हो रहा है? अरे ना वो तो मैं भी पूछना चाह रही हूँ, यो क्या हो रहा है? ना किस खुशी में नाच रहा है तू? भाई हम नाच थोड़ी रहे थे, हम तो बल्कि भक्ति गानों की रीमेक सुन रहे थे, और आपने आके हमारी पूजा को बर्बाद कर दिया। भाई चाहिए क्या आपको, बताइए। अरे वो तू रहने दे, थारे बस की ना है। ना बात ये है ना कि मैंने जो एक सपना देखा है, मैंने सपने में यो देखा कि तू और मैं, ना मैं और तू, ना तू मैं, मतलब हम दोनों? हाँ ना, हम दोनों जो है ना एक लंबी सी गाड़ी में बैठ के सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, ना ठंडी ठंडी एसी की हवा खा रहे हैं, ना म्यूजिक जो है ना उसने एंजॉय कर रहे हैं, और गाड़ी जो है ना तेजी से स्पीड पकड़ के। मिस्टर चौटाला, आपने जो है हमारे साथ बहुत ही नीच मजाक करा है। आप जानती हैं कि हम एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं जिसकी छोटी सी मामूली पगार में उसे सिर्फ एक सरकारी जीप मिलती है। अब कल की डेट में अगर हमारी पगार बढ़ जाए तो हम भी एक लंबी गाड़ी ले आएंगे और उस लंबी गाड़ी में आपको हम सैर करा देंगे, लेकिन हम रिश्वत नहीं लेंगे। अरे यो तो घोर समस्या होगी है। पर जस्ट इमेजिन न तन्ने कोई गिफ्ट में न लॉटरी लग जाए, तो तू गाड़ी एक्सेप्ट करके हमारे सपने पूरे कर देगा? भाई आपने तो हमें बहुत ही धर्म संकट में डाल दिया है।
लेकिन कल की डेट में अगर हमें बाय चांस लॉटरी लग जाए या हमें कोई गिफ्ट दे दे तो हम उन दोनों चीजों के लिए कंसेशन कर देंगे, लेकिन हम रिश्वत नहीं लेंगे। हाँ, ना उसकी तो तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना जब ऊपर वाले ने सपना दिखा दिया है तो सपने के सौदागर को भी भेज देगा। भाई तू अपने भजन सुन ले, हमारा तो काम हो गया। ओके बाय बाय बाय। अरे जा जा, गाड़ी तो इनका बाप भी नहीं ला सकता। क्या था वो? पेंटर था, परिमल था, प्रतीक था, क्या था वो? यार तुम किसकी एफआईआर लिखाने आए हो मेरे बाप? बाप पे मत जाना प्लीज, बड़ी जवानी में। ओए बाबू, और जल्दी जल्दी याद करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बड़ी जवानी में नहीं, ये तो भुलक्कड़ है, इसी तरह पकाएगा। जब मैडम का चाटा खाएगा तब इसे सब कुछ याद आएगा। चाटा नहीं क्या बात होगी, किसने चाटा खाना है? कौन है तू? मैडम जी, ये यहाँ एफआईआर लिखवाने आया है, इसको ये याद नहीं आ रहा ये किसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने आया है। ओहो, गुल्ली बिसरी याद है। ईब तो जो याद ना भी है ना वो भी याद करा दूंगी। चल मार्क पे आ जा। है? अरे मार्क पे आ जा हमारे सामने। आपके सामने? हाँ। अच्छा। याद आ गया बड़ी जवानी में। हाँ, देखो एक्चुअली मैडम मेरा नाम है ना, हाँ मेरा नाम है चुन्नू चतुर्वेदी बड़ी जवानी में। तो क्या करूं? ना नाचूं, मैं नाचूं। आई डोंट माइंड। मेरे पास एक कार है जिसे लेकर। एक मिनट, थारे पास कार है? हाँ। ना छोटी है कि बड़ी है? लंबी है, बिल्कुल आप ही की तरह। अरे वेरी गुड, चल आगे बोल। हाँ, तो कार है ना, वो लेकर मैं रोज निकलता हूँ और एक खास जगह पे मेरी कार है ना पंचर हो जाती है। ओहो मैडम, लगता है ये खास जगहों पर बहुत जाता है। तन्ने किसी ने पूछा है ना? तन्ने भी जाना है? अरे वो गाड़ी के बारे में बात करा, चुपचाप खड़ा रहे। सॉरी। हाँ बोल बोल। हाँ तो बोलता क्या? हाँ, तो वो खास जगह के बिल्कुल सामने है ना एक पंचर का शोरूम है। पंचर बनाने का शोरूम? आजकल पंचर बनाने के शोरूम भी खुल गए जी। तू आगे बोल, तू टेंशन ना ले। हाँ तो नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो पंचर बनाने का शोरूम है ना, वहाँ पे 5 साल पहले पंचर बनाने की दुकान हुआ करती थी। तो मुझे फुल्ली डाउट है कि वो पंचर वाले है ना रास्ते पे कील लगा देते होंगे और आने जाने वाली गाड़ियाँ पंचर हो जाती होगी और उनसे उनको बड़ी मोटी कमाई होती होगी। मैडम, मुझे लगता है ये बहुत ही पंचरदार केस है। अरे बावड़ी पूछ, नाइब केस का नेचर तू मन ने बताएगा, तुम्हारा नेचर बेरा है ना तन्ने। चल काम पे लग, जाके पंचर के गुरु भाई ने धर के ले गया। चल निकल। मैडम, ये हैं पंचर की दुनिया के गुरु भाई। नाम क्या है? जी, छेदीलाल होलकर। इस आदमी पर अब मुझे नहीं कोई शक है, इसका नाम है छेदीलाल, इसे छेद करने का हक है। ओह, क्यों भाई 2 मिनट नूडल ना? तू कतई जैक की चैन हो रहा है ना? थारी बड़ी कंप्लेंट आ रही है कि तू लोगों के टायरों में कील घुसेड़ के उन्हें पंचर कर दिया करता है। हैं, क्या बात होगी? नहीं मैडम, आपसे किसने कह दिया ये? मैंने कहा बड़ी जवानी में। देखिए मैडम, ये मुझसे चिढ़ता है। ये तेरे से क्यों चिढ़ेगा? इसने कौन सी तेरी दुकान के बाजू में पंचर की दुकान खोल ली है? ये बात नहीं है। दरअसल बात ये है ना कि इनकी सुंदर जवान बीवी है। ये बात हमें रास्ते में क्यों नहीं बताई? मतलब मैडम, मैं पूछताछ कर रहा हूँ। अब कंटिन्यू। बेचारी बहुत भोली है, उसे तो पता ही नहीं है कि इसका किसी के साथ बाहर चक्कर है। ओहो, तो यानी घर में आसा बाहर भी पासा। अरे नहीं, घर में शर्मिला और बाहर उर्मिला बड़ी जवानी में। देखा मैडम, इसीलिए एक दिन मौका पाके मैं उनके घर में घुस गया और उनकी भोली भाली बीबी को उर्मिला के बारे में सब कुछ बता दिया। तब से मुझे चिढ़ते हैं, इसीलिए तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। हवलदार साहब, मैंने रास्ते में बताया था ना, मैडम को बताइए ना। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अब मैडम अपना कान वहीं रखिए, मैं आता हूँ। मैडम, रास्ते में ले लिया था। एक मिनट, कान में क्या कहा मुझे बताइए बड़ी जवानी में। थारे पे दिल आ गया है ना, शादी करना चाहता है थारे से। बोल तो करवा दूं, डलवा दूं फेरे। नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। सुन, जो थारा केस है ना वो घना कॉम्प्लिकेटेड सा हो रखा है, तफ्तीश होगी केस की। हाँ मैडम, आप तफ्तीश कर लीजिए। देखिए, तफ्तीश के लिए मैं एक कील भी लाया हूँ और टायर भी है। पप्पू, ये टायर तो मैंने कहीं पे देखा हुआ लगता है। आप ही की गाड़ी का है। चले गोपी, टायर टेस्ट कर। हाँ जी। अब मैडम जी, पंचर तो हुआ ही नहीं जी। अरे कील में धारी नहीं है। अरे तो कील भी चेक कर लेते हैं, दिखाओ। इधर
बहुत तेज भरी जवानी में आया है। वेरी गुड। ईब तू हमारा ठाना खाली कर, यहाँ से निकल। तू कल आइयो और अपनी गाड़ी ने लेके आइयो, क्योंकि इस केस में जो है ना गाड़ी का अहम रोल हो रहा है। चल तू ईब निकल, कल होगा इंसाफ। मैडम फैसला तो छेदीलाल के हक में ही होना चाहिए ना। हाँ जी उसने पैसे जो खिला दिए हैं। मैडम क्या हो गया मेरे होते हुए आप इतना क्यों सोच रही हैं? बाल को मैं यो सोच रही हूँ, आज तक तुम लोगों ने जो है ना हमारी घनी सेवा करी है, तो जो छेदीलाल ने पैसे दिए हैं ना आपस में बांट लो। नहीं, ये कोई और है या आप है? लगता है आपकी तबीयत खराब है। हाँ मैडम, आप तो पैसों की भूखी हैं। मतलब आप पैसों की पुजारन हैं और आप हमें। मन्ने पैसे में कोई इंटरेस्ट ना है। तो फिर आपको किस चीज में इंटरेस्ट है मैडम? चुन्नू चतुर्वेदी। मन्ने चुन्नू चतुर्वेदी की गाड़ी में इंटरेस्ट है। मन्ने उसकी गाड़ी चाहिए। वो क्यों जी मैडम जी? क्योंकि मैं मक्खन सिंह ने उस गाड़ी में बिठा के लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाह रही हूँ। और तू इंटेलिजेंस न तू मन्ने सिखाएगा कि लड़के के साथ गाड़ी में कैसे बैठते हैं, न कैसे रोमांच करते हैं। मैडम वो तो मैं आपको यूं सिखा दूंगा, यूं। गोपी चल गाड़ी बना। गुड। ऐसे सिखाऊंगा मैडम। देखिए मैडम, इमेजिन कीजिए कि आप सर हैं और मैं आप हूं, ठीक है? बैठा मैडम जी। अरे बाबरी पूछ टैक्सी ना आयो, निकल पर लेगो, निकल। बैठिए मैडम। तो आप सर हैं और मैं आप हूं और सर गाड़ी चला। बैठूं? हाँ सर गाड़ी चला रहे हैं मैडम। तो मैडम आप सर हैं तो आप गाड़ी चला रहे हैं। अरे चल रही है गाड़ी, समझ ले तू। ऑटोमेटिक है। ठीक है मैडम। तो गाड़ी चल रही है और एसी ऑन है मैडम। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी। स्लो म्यूजिक चल रहा है मैडम। और फिर अचानक सर अपना हाथ गियर पर गियर बदलने के लिए रखते हैं। मैडम सर आप हैं तो गियर आप बदलिए। बस मैडम सर ने गियर बदला और आप सर का हाथ थाम लीजिए। फिर हाथ को मसलिए मैडम, मसलिए हाथ को। सर का हाथ, उसके ऊपर आपका हाथ मैडम। आई एम सॉरी मैडम, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। फिर मैडम गाड़ी को किसी एक समुद्र किनारे ले जाइए और वहां गाड़ी रुकवा दीजिए। हेडलाइट ऑन कीजिए, म्यूजिक को लाउड कीजिए मैडम और दरवाजा खोलिए और दरवाजे से बाहर निकल आइए मैडम। और अब श्रीदेवी की तरह गाड़ी के बोनट पे जाकर नाचिए। वेरी गुड। ईब तो मक्खन सिंह के दिल की सरकार और चुन्नू चतुर्वेदी की कार हमारी होके ही रहेगी। 8-10 दूसरे ने। All right, today on this breezy and sunny afternoon, we have Miss Chautala taking guard and Gopinath Gandotra is coming into bowl. अरे बॉल ने खाएगा क्या? अरे आड़ दे भाई, आड़ दे, बॉलिंग आड़ दे। आजा भाई, आजाओ ना मैदान में, आजाओ यो। वेरी गुड। मेरी बैटिंग। तो भाई बाल को आज से यो हमारा नया स्टंप है। टारगेट देख के बॉलिंग करो। चलो भाई, चल गोपी बॉलिंग। एक्सक्यूज मी मैडम, कुछ हुआ? अरे होगा तो ईब, नया स्टंप जो आ गया है। ईब तो मैं चौका मारने से पहले ना कोई कैश हैंडल ना करूंगी। वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, बाद में कल आता हूँ। ओके? ना गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है? ईब आई गया है तो गाड़ी के पेपर तो दिखा दे हमें। गाड़ी के पेपर? अरे हाजिर है बड़ी जवानी में। मैडम ये तो बड़ा लोचा है। ये तो दिल्ली की गाड़ी और ये मुंबई में चला रहा है और ट्रांसफर भी नहीं किया है मैडम। क्यों बे? के यो? ये मुंबई है? हाँ, तभी मैं सोचूं कि इंडिया गेट के लिए निकला और गेटवे ऑफ इंडिया कैसे मैं पहुंच गया। सॉरी मैडम, मुझसे भूल होगी, मैं भूल गया। मैं काम करता हूँ, कागज है ना ट्रांसफर करवा के लेके आता हूँ। मैडम जी ये तो अपराध है, केस बनेगा भाई। ना तू घना उतावला हो रहा है ना, केश भी बना लेंगे। पहले गाड़ी की एक्सेसरी तो गिन ले हम। क्यों भाई? ठीक है भाई, तेरी गाड़ी में म्यूजिक के लिए सीडी प्लेयर है? था, मैंने के निकलवा दिया है। क्या हुआ कि एक दिन मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला था, पीछे बापू बैठे थे।
पीछे बापू को जोरदार अटैक आ गया। वो चिल्लाने लगे, चुन्नू चुन्नू चुन्नू। यहाँ पे मैंने सीडी का वॉल्यूम ऑन किया और पीछे वो ऑफ हो गए। ना गाड़ी में म्यूजिक ना होगा तो मैं नाचूंगी कैसे हैं? मैडम कंट्रोल कंट्रोल, मैं पूछता हूँ, तुम्हारी गाड़ी में एसी तो है ना? हाँ, मैंने वो भी मैंने निकलवा दिया है। ठीक इसी तरह एक दिन मैं गाड़ी लेके निकला था, पीछे अम्मा बैठी थी। जैसे मैंने यहाँ पे एसी फुल किया, पीछे अम्मा सर्दी से खाली हो गई। इस चीज को तुम गाड़ी कहते हो? इसमें घूमते हो ना, ये है ना वो, कैसी गाड़ी है तुम? इमोशनल होने की कोई जरूरत ना है। अब भैंस चली गई है पानी में। तू तुम्हारी बात सुन, इससे पहले कि मैं थारा मर्डर कर दूं। तू निकल ले यहाँ से। कल जो है ना थारी गाड़ी की फोरेंसिक जांच होगी। तू कल आइयो गाड़ी ने लेके। चल निकल निकल। अरे मक्खन सिंह, अरे मक्खन सिंह, अरे कहाँ मर गया? हम यही हैं, हम यही हैं। ना मैं घने दिनों से देख रही हूँ कि तू जो बार बार टेबल के नीचे घुस जाता है ना, क्या करता है टेबल के नीचे? हम तो सिर्फ दवाई पी रहे थे। ना दवाई तो ऐसे पी रहे थे टेबल के नीचे जैसे दवाई ना दारू पी रहे हूँ। तो वही तो पी रहे थे हम। मेरा मतलब यार क्या है यार, ये दारू दारू लगा रखते हैं आप। ये देखिए, हमारी मम्मी ने हमें बचपन में कहा है कि खान पान जो है ना वो छिप के करते, नहीं तो नजर लग जाती है ना। अच्छा वैसे आप इतनी खुश क्यों हैं? जो हमारा सपना है ना ये तो पूरा हो जाएगा। अरे गाड़ी का 80% इंतजाम हो गया है बस। और बाकी का 20%? अरे वो भी हो जाएगा, तू उसकी टेंशन ना ले। तू तो जो है ना लंबी सी गाड़ी को चलाने की प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस। यार गॉड भाई साहब, लगता है इस बार ये चौटाला जरूर घोटाला करके रहेगी। मैडम जी मुझे एक बात समझ नहीं आती जी, उस चुन्नू की गाड़ी में ना तो एसी है जी, ना म्यूजिक है जी, ना कांच है जी। आप उस गाड़ी का क्या करेंगे जी? अरे मैंने कह दिया मैंने गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए। लेकिन मैडम इन चीजों में कितना खर्चा हो जाएगा और हम गरीब पुलिस वाले इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? अरे गाड़ी किसकी है? ना चुन्नू की है ना गाड़ी, ना तो पैसे भी चुन्नू ही भरेगा। ईब मैंने जो है ना इतनी बड़ी हिंट दे दी है। तू मन नहीं आइडिया दे। लीजिए मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक पैसों का भूखा और दौलत का पुजारी आइडिया आया है। अरे जब तो मैं मर जाऊंगी तब सुनाएगा तू आइडिया। सुनिए सुनिए। ना मारे मिट्टी के शेर, मारे होने वाले बच्चों के मामा। तू दहेज में आएगा, दहेज में। वेरी गुड। नहीं, मेरा दिल और दिमाग जाग रहा है। लगता है वो भरी जवानी में आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे केस का क्या हुआ भरी जवानी में? 12 मार्च को रात को 2 बजे तुम कहाँ थे? अरे 1 मिनट पहले की बात मुझे याद नहीं रहती तो 12 मार्च की कहाँ से याद रहेगी भरी जवानी में? आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें पता है आप कहाँ थे। आपको कैसे पता चला कि रात को मैं उर्मिला के साथ था? मैडम ये इंसान झूठ बोल रहा है क्योंकि 12 मार्च की रात को 2 बजे ये कब्रिस्तान के पीछे वाली रोड पर अपनी गाड़ी 500 की स्पीड पर चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते सामने से जो बूढ़ा आदमी आ रहा था उसको इसने उड़ा दिया। वो बूढ़ा आदमी वहीं पर मर गया और ये आदमी अपनी कार लेकर फरार हो गया। मैडम ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? अरे सच ये है कि 12 मार्च को रात को 2 बजे मैं शमशान वाली गली से जा रहा था और मैं 500 की स्पीड से नहीं 150 की स्पीड से जा रहा था और मैंने किसी बूढ़े आदमी को नहीं, एक यंग लड़के को उड़ाया था और वो मर नहीं गया था बल्कि सिर्फ उसकी टांगे टूटी थी और मैं फरार नहीं हुआ था बल्कि ब्रेक लगाना भूल गया था भरी जवानी में। नहीं, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। हमने तुम्हारा बयान रिकॉर्ड कर लिया है। वेरी गुड। देखा मैडम, मेरे आइडिया का मतलब आपके आइडिया का कमाल। हर इंसान कभी ना कभी तो कोई एक्सीडेंट करता है और हमने इसे पकड़ लिया। भाई तुम्हारे बयान के मुताबिक तुम पे कम से कम 35-40 दफाएं लगेंगी। क्या बात करते हो भरी जवानी में? अरे उस छेनीलाल को कुछ नहीं कहते हो और मुझ पर 35-40 दफाएं लगा रहे हो भरी जवानी में। ओ भूल भुलैया, यो मारा ठाना है, इसमें तू ज्यादा कानूनी ना दिखा हमें। बेटा गुलगुले, इसके गले में टायर डाल के इसने अंदर धर ले। इसकी गाड़ी की फोरेंसिक रिपोर्ट मैं लाऊंगी। अरे ये क्या हाल बना रखा है, मुझे छोड़ते क्यों नहीं हो भरी जवानी में? अरे देख बेटा, जो थारी गाड़ी है ना उसकी फोरेंसिक जांच आ गई है और रपट कहती है कि थारी गाड़ी बाहर से तो जो है ना रानी मुखर्जी हो रही है, अंदर से कतई केस्टो मुखर्जी हो रही है। तुम्हारे गाड़ी के सारे स्पेयर पार्ट नकली हैं और तुमने गाड़ी में मोपेड का इंजन डाला है। मैडम कुछ तो रास्ता होगा ना भरी जवानी में? देख बेटा, जो तू अच्छा आदमी से है इसलिए थारे लिए ना 3 रास्ते हैं।
ना एक तो यो कि तू जेल चला जा, ना जो तू जेल चला जाएगा तो गाड़ी चलाने की नौबत ही ना आएगी। दूसरा यो कि तू हमें 15-20 लाख रुपए खिला दे, हम थारी सारी दफाएं ना रफा दफा कर देंगे। और तीसरा यो है गाड़ी ने यहाँ छोड़ दे, हम तन्ने छोड़ देंगे। बोल क्या बोलता है? मेरी माँ ने बचपन में मुझसे कहा था कि बेटा जब भी तुम्हारे सामने 3 रास्ते होने तो उसमें से पहला मत चुनना, दूसरा बिल्कुल नहीं चुनना, और तीसरा चुन लेना। हाँ तो छोड़ो। अरे खोल दे। वेरी गुड। तीसरा रास्ता मैंने चुना है कि मैं अपनी गाड़ी आप लोगों को गिफ्ट करता हूँ। अरे वेरी गुड। तो जो तू हमें गिफ्ट दे रहा है ना, तो पुलिस की तरफ से हम भी तन्ने ऐसी गाड़ी गिफ्ट करेंगे जो कभी पंचर ही ना होगी। अच्छा कौन सी वाली? बैलगाड़ी। थैंक यू बड़ी जवानी में। चल बेटा निकल ले। वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय। ईब तो मन्ने मक्खन सिंह के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने से कोई ना रोक सके। ना मैं अंदर आ जाऊं के? यस यस, शी मे कम इन। वैसे मैं चुटाला, आज तो आप बहुत अलग लग रही है। वैसे if I may say so, you are looking mighty beautiful। अरे यो ले, यो संभाल। ये क्या है? अरे यो जो है ना हमारे दिल की चाबी हो रही है ना, हमारे सपनों की चाबी हो रही है। यानी कि जो है लंबी सी गाड़ी की चाबी है जो मैं तन्ने गिफ्ट कर रही हूँ। ईब तो तू मन्ने लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएगा और हमारा सपना पूरा करेगा, है ना? मिस्टर चुटाला, अफसोस कि मैं आपका सपना पूरा तो करना चाहता हूँ, लेकिन ये देखिए। अरे यो क्या हो गया? अब हम आपको क्या बताएं मिस्टर चुटाला, आज सुबह जब हम मोहल्ले वाले बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो उस पिंटू साले ने इतनी जोर से गुल्ली मारी कि वो हमारे हाथ में घुस रही। अब हम गियर तो लेफ्ट हैंड से बदलते हैं ना, लेफ्ट हैंडेड है ना गियर बदलने के मामले में, तो हम गाड़ी कैसे चला सकते हैं? अरे अरे देखिए मिस्टर चुटाला, मायूस मत होइए। देखिए हम कह रहे हैं ना, हम आपका सपना बेसब्री से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, लेफ्ट हैंडेड है ना गियर बदलने के मामले में। तो अगर कोई ऑटोमेटिक गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो शायद हम आपको अपनी लंबी ड्राइव पे ले जाएंगे। ऑटोमेटिक गाड़ी कहाँ से पैदा करूं अब मैं? वही तो हम कह रहे हैं, कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। ये लीजिए मिठाई खाइए। आप इसे पैर कहते हैं? अरे बाप डी पूछ ना, ये स्वीट क्यों बांट रहा है थाने में? मैडम आपने कहा था ना कि मुझे गाड़ी दे दे, मैंने आपको दे दी। आपने मुझसे कहा कि मुझे पैसे दे दे, मैंने मना किया, तो उस पैसे मैंने और पैसे डाले और एक नई कार खरीद ली है। और मालूम है उसमें क्या है? उसमें ट्यूबलेस टायर है जो कभी भी पंचर नहीं हो सकता। और कितनी फैसिलिटी है मालूम है? उसमें सीडी है, टेप रिकॉर्डर है, उसमें एक सीट है, एसी है, और सबसे बड़ी बात ऑटोमेटिक गियर है। ऑटोमेटिक गाड़ी? हाँ। क्या बात कर रहा है ना? पक्का? हाँ। अरे वेरी गुड बेटा। चल मन ने अपनी गाड़ी के कागज दिखा दे। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए मैडम। मैडम एक मिनट, आप इसे इतना मार क्यों रही हैं? अरे यो डॉक्टर के नाम पे ऐसा अश्लील आदमी हो रहा है ना कि पैसे लेके झूठी रपट बनाता है लोगों की। मैडम फिर तो ये अपना भाई हुआ ना। अरे तू ज्यादा भाईचारा कोई ना दिखा, वरना भाई से बहन बनाने में ना मन ने ज्यादा टाइम ना लगता। तन्ने बेरा है कि ना बेरा? अम्मा याद आ रही है डॉक्टर को? तो ईब तू जो है ना अपनी अम्मा की कसम खा के बोल ले कि आज के बाद पैसे लेके कोई झूठी रपट ना बनाएगा डॉक्टर। खाता हूँ, अपनी अम्मा की कसम खाता हूँ, अपनी अम्मा की भी कसम खाता हूँ, उसकी भी अम्मा की कसम खाता हूँ। बस ज्यादा मत खाओ, बदहजमी हो जाएगी। हाँ, मैं जाऊँ? बेटा तुम्हारी बात सुन, यो जो थाना है ना, यो एक दलदल समान है। इसमें व्यक्ति आ तो जाता है पर निकल के कोई ना जा पाता। बेटा गुलगुले, तू इसने अंदर डाल दे, गले में टायर पहना दे, मैं वसूली करके आ रही हूँ। जी मैडम, चल। बाया, अरे कोई केबिन में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कट्ठे गयो। इंस्पेक्टर साहब, ये आप नीचे क्या कर रहे थे? हम
पी रहे थे। क्या? हम पानी पी रहे थे। अच्छा, नीचे फ्रिज है? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मारो नाम है नानजी भाई, दामजी भाई, कामजी भाई, चाराना काट के। अबे ओए, मैंने तेरे से तेरा नाम पूछा ना कि तेरे पूरे खानदान का। भाया ये मारो ही नाम है। अबे पका मत, बोल काम क्या है? भाइयों मैं तो लुट गए, बर्बाद हो गए, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रह गए। यो मेरी बेटी कटे गई। अरे कंचन कामिनी, यो मेरी बेटी है कंचन कामिनी। अरे इनका नाम कंचन कामिनी नहीं, ये तो गज कामिनी है। पापा मजाक कर रहे हो है? अरे इंस्पेक्टर साहब, मजाक तुम्हारे साथ हो गई है। ये मेरी बेटी किसी छोरे के साथ प्यार करने की भूल कर बैठी है, चाराना काट के। देखो इंस्पेक्टर साहब, बात ये है, एक छोरे ने मेरी बेटी को बहलाया, फुसलाया, इसने उम्मीद से करके मुझे ना उम्मीद कर गयो, मतलब भाग गयो। देखो इंस्पेक्टर साहब, आप है ना किसी भी तरह वो छोरे को ढूंढ दो, या तो ऐसा छोरा ढूंढ के लेके आओ जो मेरी बेटी के होने वाले बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार हो, और जो भी तैयार होगा उसे मैं अपना सब कुछ दे दूंगा बिना चाराना काटे। अबे यार, तू 1 घंटे से सब कुछ कर रहा है। तुम्हारा सब कुछ असल में है कितना? 2, 6, 8 करोड़। क्या हो गया भाया? ए भाया, क्या हो गया? उठो। वो दुख हमें दुख का दौरा पड़ गया। वो आपने हमें अपनी करुण कन्या की कहानी जो बताई ना अभी, देखिए हमने दौरा पड़ते पड़ते डिसाइड कर लिया कि हम इस संसार में अपने जैसे एक और नाजायज औलाद को बिल्कुल नहीं पैदा होने देंगे, और आपकी फूल जैसी बेटी के साथ शादी कर कर हम उसके नाजायज बच्चे को हाँ जायज बच्चे बनने का देंगे हक। कोई शक? बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी मैडम जी। सर जी, आप जैसी हिरनी के साथ बंसरी बजाने की बजाय उस हथनी के साथ शहनाई बजाने की तैयारी में हैं। मक्खन सिंह, अरे मक्खन सिंह बाहर निकल, आज तो मैं थारा खून पे जाऊंगी। कैसे पियेंगे मैडम, स्ट्रॉ से क्या डायरेक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा गुलगुले। बेटा गोपी, हाँ जी जी। लैपटॉप बजा दे इसके। अरे क्या हो गया? क्यों अपने गले का गलियारा बना रही हैं आप? नहीं, एक तो आप मैडम के अरमानों का मिसयूज कर रहे हैं, ऊपर से उनकी उम्मीदों का बल्ब भी फ्यूज कर रहे हैं। सर वेरी रॉन्ग, गलत बात। हाँ सर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई लेकिन हुआ क्या है? ज्यादा इनोसेंट बनने की ना कोई जरूरत ना है। अरे तू तो कतई शाकाहारी ना ब्रह्मचारी हो रहा था, इब रेडीमेड बच्चे का रेडीमेड बाप बनने को कतई उतावला हो रखा है तू। छी 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 भाई, लुच्चे लोग, लुच्चे विचार। भाई हम जो कर रहे हैं उसे कहते हैं समाज सेवा, सोशल सर्विस। हैं, सुना है आपने नाम? अरे पुलिस की सर्विस तो घनी होना रही थारे से हैं, सोशल सर्विस करेगा तू, सोशल सर्विस। अब भाई अब मान लीजिए कल की डेट में, वैसे आपके केस में कुछ कतई मुश्किल है, लेकिन अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ ऊंच नीच का मामला कल की डेट में हो जाए तो हम आपकी नाजायज औलाद को अपना नाम देने से नहीं चूकेंगे, ये हमारा वादा है। ना मतलब कोई काम जायज तरीके से तू ना करियो, ना ऊंच नीच होने की बेट करियो तू। आप लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लें। कल एक ऑफिशियल अंगूठी सेरेमनी हो रही है, मतलब रिंग सेरेमनी। वो लोग हमें अंगूठी पहनाने आ रहे हैं, तो तुम सब के सब कार्डियली इनवाइटेड हैं, ठीक है? और तो आएगा जरूर, लेकिन खाएगा बिल्कुल नहीं, समझे? और मैं ये तो बहुत ही गलत बात है मैडम। गलत बात से रिंग सेरेमनी तक आऊं और खाऊं नहीं, मतलब सॉरी। अरे यहाँ हमारा जो है ना घर उजड़ रहा है और तन्ने खाने की पड़ रखी है। सॉरी ना तू खाएगा ना तू खाएगा। कितना टाइम लगता है भाई? कितने साल से थाने में? पैदा यही हुआ था। पगार कितनी है? क्यों? कुंवारा है? पर क्यों? समझो कि अगर वो कैंसिल हो गया तो थारा नंबर लग सकते हो ना, चाराना काट के। शट अप, बकवास मत करो। बुरा क्या मानता है बेटा? जमाई राजा, अरे तैयार हो गया कि नहीं? हाँ हाँ हो गए, तैयार हो गए पापा, पर थोड़ा शर्मा रहे। आओ ना, शर्मा क्यों रहे हो, आओ। अरे वाह, ये देखा, गिर गई ना टोपी। ठीक है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। फूलों का, तारों का सबका कहना है, ये सब ने क्या पहना है? अब मैडम जी ये ठाना है क्या है? ये लक्षण क्या है इनके? चुप,
के ड्रामा मचा रखा है थाने में? ये थाना है कि सर्कस है? के पहन रखा है तूने? वर्दी कहाँ है थारी? अरे नहीं नहीं नहीं, अब तो यही कपड़े पहन के इसको गले पे बैठना है, चारा न काट के। मैं थारे गले में टायर डाल के अंदर कर दूंगी। चुपचाप खड़ा रहे। कपड़े उतार तू। ये क्या वासनामयी बातें कर रही हैं आप? अरे वासना छोड़ और कंचन कामिनी को पकड़। और तू, तेरा तो नसीब ही है ना, पहले से लोचे पोचे वाला है। इससे पहले कि ये छोरा भी भाग जाए, फटाफट अंगूठी पहना दे। हो गया। चलो बेटी चलो। अच्छा तो हम भी चलते हैं। वो क्या है ना, सोशल सर्विस कर रहे हैं हम। ये कपड़े भाड़े के हैं ना? ओके। तेरी तो नहीं, मैडम पर ये कैसा दिन आया है? सुबह से शाम हो गई, मैडम आपने कुछ नहीं खाया है। हाँ मैडम, ये खाना खा लीजिए ना, वरना सारा खाना मुझे ही खाना पड़ेगा। अरे सुनामी के विक्टिम न, जब किसी व्यक्ति के दिल के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कोई हवाई जहाज लेके घुस गया हो, उसको भूख लगेगी ना? उससे तू कह रहा है मैडम खाना खा लो? अरे वो बेबी एलिफेंट नहीं ना, मारी आंखों के सामने ना, मारे मक्खन सिंह के हाथ में अंगूठी पहना के भागी तो क्या कर लिया मैंने? और तू कह रहा है मैडम खाना खा लो? अरे यो चंद्रमुखी चौटाला कुछ ना कर सकी ना, हाथ से हमारा मक्खन सिंह फिसले जा रहा है और तू कह रहा है मैडम खाना खा लो। करेक्ट है मैडम, करेक्ट है। आपके नाम पर थू है मैडम, थू है। मुंह बंद, दिमाग खोल। आइडिया दे तू मरने, वरना थारा ट्रांसफर करा दूंगी मैं। मैडम मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है। थारे किसमें के आ गया? ईब जिंदा हूं मैं। मतलब आइडिया आपका ही है मैडम, बस आया मेरे दिमाग में। मैडम ये बहुत ही नाजायज कम जायज आइडिया है। अरे तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी ना, तब सुनाएगा तू। अरे मैडम, आपको याद है उस दिन सर ने क्या कहा था कि अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो वो आपके बच्चे को अपना नाम देंगे? तो मैडम तो क्या, बस आप प्रेग्नेंट हो जाइए। अरे वो हमारे से बात करता ना है ना, तू कह रहा है प्रेग्नेंट हो जाइए। अरे मैडम, प्रेग्नेंट होने के लिए सर की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। शर्म कर, अपनी माँ सम्मान है ये। मैडम अरे मेरा वो कहने का मतलब नहीं था मैडम। मैडम अपना कान इधर लाइए, मैं उधर आता हूं। मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोल। तू डरना बेटा, तुम्हारे दहेज में आएगा। अरे दहेज में आएगा, तुम्हें दहेज में आएगा। अरे ईब तो खाना खा ही ले। भाई बहुत जल्द हम भी बन जाएंगे करोड़पति। हमें पता था गॉड भाई साहब कि आप हम जैसे सेवक को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। अब बस हो गया ना इंतजाम, 2 पैग 2 लेग और 2 एग। सर जी मैं तो आपके पास इसलिए आया हूं, और कोई खुश होना हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। आपका रिश्ता उस हथनी से, मतलब हसीना से हो रहा है ना, उसी खुशी में मैं चढ़ा के आया हूं। अरे वाह, चढ़ा तो हमने भी रखी है। सर मैं लड्डू की बात कर रहा हूं। तो भाई हम कौन सी दारू की बात कर रहे हैं? वैसे आई अप्रिशिएट कि तुम्हें हमारा इतना ख्याल है। देखो तुम चिंता मत करो गोवी, जब हमारा ज्वेलरी का दुकान खोलेगा ना, हम वहां तुम्हें वॉचमैन की नौकरी जरूर देंगे। वो तो सर बात की बातें हैं, पहले आप ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। यस यस व्हाई नॉट। अब जाइए आप। अच्छा लड़का है, बूढ़ा है लेकिन अच्छा है। टेस्टी स्वादिष्ट है। वाह भाई ये लड्डू तो है बड़ा मस्त, लेकिन हम हो रहे हैं काफी फर्स्ट। मैडम जी अपना काम हो गया, चप चप करके लड्डू खा गए। वेरी गुड बालकों। ईब तो जो हमारा असली काम है ना, कल सवेरे ही होगा। ये क्या हो रहा है मिस्टर डाला? आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अरे जो करना कराना था ना, वो तो तू कल ही कर चुका। अरे क्या बताऊं मैं क्या बताऊं? अरे कल रात को ना तू यहाँ अपनी कुर्सी पे बैठ रखा था ना, तो लाइट चली गई ना, मैं शरीफ इंस्पेक्टर होने के नाते मोमबत्ती लेके थारे केबिन में आ गई
तो हवा का झोंका आया ना, मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती बुझ गई तो अंधेरा हो गया। और तू ना, तू निष्ठुर पापी, तू अपने आप से बाहर हो गया। और मैं अपनी मम्मी को क्या कहूंगी? मम्मी सुनने मक्खन सिंह, ईब जो है ना, ईब तन्ने हमारे साथ शादी करनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे जाइए जाइए, जब देखो कटोरा लेके आती हैं आप शादी का। अरे हमारा नाम है हनुमान प्रसाद पांडे, ना कि पांडे प्रसाद हनुमान, जो आपकी बताई हुई बातों में आ जाएगा। और क्या 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 सबूत है आपके पास कि हमने कल रात को अपना आपा खो बैठा? और क्या सबूत है आपके पास कि कल रात हमारे बीच अवैध संबंधों का निर्माण हुआ? तो थारे सबूत के चक्कर में मैं क्या वीडियो कैमरा लेके शूटिंग करती? वैसे अगर आप खींच भी लेती तो कुछ बुरा नहीं होता। और वैसे भी जो बातें होश में ना हो वो नॉट काउंटेड होती हैं, समझिए आप। और देखिए, अब हमारा टाइम मत वेस्ट करिए, हमें जाके फ्रेश होना है। आज हमारी कंचन कामनी आ रही है, वो थाने में नृत्य कला का प्रदर्शन करने वाली हैं, तो हम जाके फ्रेश होते हैं और आप हमारा टाइम मत वेस्ट करिए। क्या हुआ मैडम, बात बन गई? समझ गया मैडम, लेकिन आप घबराइए नहीं, मेरे दिमाग में आपका एक बजर बट्टू आइडिया आ रहा है, सुनिए। देखो बेटा जी, अब भी वक्त है, मम्मी जी की बात मान जाओ। नहीं, मैंने अपनी अम्मा की कसम खाई है, वो मर जाएगी। नहीं! अम्मा को छोड़ो, अपनी जान बचा लो। इस बार अपने बापू की कसम खा लो। देख डॉक्टर ढींगरा, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैडम जो नकली रिपोर्ट बनाने का कह रही है वो बना दे, और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता ये है, या तो मैडम से अपने हाथ पांव तोड़ो और यहीं सड़ो। अगर तू हमारी बात मान जाएगा, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पक्का? देख भाई डॉक्टर, तू हमारी बात सुन। ऐसा है ना कि भाई पुलिस की बात का ना, मुंबई की बरसात का, और जो है ना गधे की लात का हमेशा भरोसा करना चाहिए। इब तू समझ गया है कि मैं तन्ने और समझाऊं? नहीं, मैं समझ गया। आप जैसे कहेंगे वैसा ही करूंगा। हमारी जिंदगी की कबाली बना के तू केबरे कर रहा है। पापा! अरे बुरा को न मान बेटी, ये इंस्पेक्टर भाया बहना मजाक कर रही है। जेबर की दुकान, मजाक ना यो। यो इंस्पेक्टर है ना, यो हमारे होने वाले बच्चे का डैडी हो रहा है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि आप गर्भवती हैं और मैं आपके होने वाले बच्चे का बाप हूं? यो सबूत है, यो डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट, यो है सबूत, यो पढ़ ले। पापा मजाक कर रहे हैं ना? अरे मजाक क्यों कर रही है बेटी, मैंने तो ये सीरियस बात लागे, एक मिनट चेक करने दे। पॉजिटिव ट्विंस, भाया डबल प्रॉफिट। क्या है जमाई राजा ये? अरे यार आप भी ससुर जी, आपको किसी ने कुछ बोला और आपने मान लिया। यार भरोसे नाम की भी कोई कुछ चीज है कि नहीं? अब देखिए, मेरे खिलाफ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी साजिश रची जा रही है। अरे भाई, ये जो है ना, ये बैचलर किस्म का खंबा, ये असल में तो शादी करेंगे नहीं और हमें भी शादी नहीं करने देंगी। असल में क्या है, ये आपकी सेक्सी मेरा मतलब यार आपकी बेटी से या जल्दी है यार। तुम बेडरूम में जाओ, मेरा मतलब है तुम घर जाओ, अपने बापू को लेकर चाय बनाओ। चलो 1 2 3 चल बेडरूम में, घर पे। चलो कंचन कामनी, बाय बाय। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। चलो जल्दी चलो, पॉजिटिव है यार। पता नहीं यार, रात को मैंने अपने होश-हवास खोकर क्या गलती कर दी। मुझे तो पक्का यकीन है कि आप ही ने हमारा फायदा उठाया होगा। अरे फायदा, ईब तो तू देखता जा कि हमारे साथ शादी करने से तू कैसे बचता है। हवलदार साहब! क्या बोला? हवलदार देखता हूँ। मुझे क्या पता, वो छोड़िए ना। मैं जानता हूँ कि आप इतने परेशान क्यों हैं। अगर आप मुझे यहाँ से निकलने का वादा करें तो मैं आपको एक सच बता सकता हूँ। कैसा सच? पहले वादा करो। ठीक है, किया। ठीक है, बताया। ये आपकी सुपारी। थैंक यू। अरे
अरे यो के खुसफुस मचा रखी है। अरे बावड़ी पूछ मक्खन सिंह, यो डॉक्टर बावड़ा है। शट अप चंद्रमुखी। छी 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 छी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना गंदा खेल खेलोगी। और तुम एक बात कान खोल के सुन लो, कल मैं उस कंचन कामिनी के साथ इसी थाने में शादी करने वाला हूँ, और अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया ना तो मुझे रोक कर दिखाना। हटो। अब क्या होगा सर? उस कंचन कामिनी की मांग भरेंगे या मैडम से शादी करेंगे? हाँ जी मैडम जी, अब तो ऐसे लगता है आप सर से हाथ तो क्या मुंह भी धो बैठेंगी। मैडम मेरे दिमाग में आपको कोई आइडिया भी नहीं आ रहा है। अरे जब तुम लोगों के दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा ना, तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगा, क्योंकि उस कंचन कामिनी से मैं सर की शादी ना होने दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी माँ का दूध पिया है ना तुम लोग ने पिया है? हाँ जी आई थिंक सो। यार कुलकुले, लगता है मैडम जी का मन बहुत दुखी है, वो इसलिए यहाँ नहीं आई। ए गोपी, वो इतनी कोई शांत आइटम नहीं है। अभी देख थोड़ी देर में कुछ ना कुछ हंगामा होगा इधर, तू देखता जा। रुक क्यों गए? बचाओ। अरे पंडित जी के करे, चल जल्दी कर, डिलीवरी हो जाएगी। मतलब टाइम कम है, चारा ना काट के। जल्दी करो। अभी तैयारी करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। अरे ठहरो, यो शादी ना होगी। अरे बोल। कंचन कामिनी। मनोज, सुरेश, मैं आ रही हूँ। अरे तू आए। मनोज, सुरेश, तुम कहाँ थे? हाँ तो भाई ओ लाला जी, यो जो है ना, यो आपका असली दामाद से ना, आपकी बेटी के होने वाले बच्चे का डैडी। इसके डैडी इसकी शादी कहीं और करा रहे थे, मंडप से धर के लेके आई हूँ। चलो आप बालकोने लेके जाओ, इनका कन्यादान करो मजे से। चलो चलो निकलो। चलो चलो। अरे ससुर जी, लेकिन मेरा क्या होगा? अरे बच्चे का असली बाप आ गया तो नकली का क्या करूं मैं? घाटे का सौदा मैं नहीं करता। चलो चलो चलो। अरे यार। ओ पंडित जी आप भी निकलो, चलो चलो खाना खा ली। मैडम थैंक यू वेरी मच। हाँ गुड गुड। चारा न काट के। हाँ गुड गुड, निकलो भाई। घना शौक हो रहा था बच्चे का डैडी बनेगा तू, थारी शादी रुका दी मैंने। ये बोल, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है कि भैंस का? अब आप बड़ी भोली हैं। देखिए हमें पहले से ही पता है कि आप हमारी शादी को नहीं होने देंगी, क्योंकि हम ब्रह्मचार्य हैं ना, और आप हमारे ब्रह्मचर्य को चरमराने नहीं देंगी। इसलिए हमने जानबूझकर आपको चुनौती दी, और आपने चुनौती स्वीकार करी, और आपने हमारी शादी रोक दी। तो थैंक यू वेरी मच। अरे हाथ मिला के थैंक यू मैं कोई ना ले रही न, जो तू सही में थैंक यू हो रहा है ना, तो मैंने पप्पी दे। हाँ क्यों नहीं, आपने हमारे ब्रह्मचर्य को डेंजर से बताया, तो आज हम आपको पप्पी देने के लिए भी तैयार हैं। चलिए अपनी आंखें बंद करिए। हाँ यो ले ना, ईब तू जो है ना पप्पी दे दे और जल्दी कर दे, क्योंकि मन्ने ठाणे में और भी काम हो रहे हैं। और जो पप्पी देनी है ना, वो कोई हिचकिचाने की ना शर्माने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि पप्पी देना बहुत ही इजी काम होता है ना। जो थारे से देती ना बनती तो तुम्हारे से पूछ ले, क्योंकि मैं